नमस्कार। मैं डॉक्टर बेला माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। कल मैंने आपको वैल्यूज़ ऑफ मॉडर्न आर्ट के बारे में बताया कि किस तरह से एक आधुनिक कला की शुरुआत हुई है। रोकोको शैली, नव प्रभाववाद, रोमांसवाद, यथार्थवाद तक का मैंने आपको समझाया था। इसके साथ ही आगे जो वाद आया है वो है प्रभाववाद। देखिए, यथार्थवाद में मैंने आपको बताया था कि जैसा देखा वैसा ही चित्रित किया, यानी सामने मॉडल रखा है या कोई भी चीज रखी है, उसको अपन ने देखा और वैसा की वैसा बना दिया गया। ये था यथार्थवाद। प्रभाववादी आर्टिस्ट लोग जो थे, उनकी चित्रकला के में अवधारणा कुछ अलग थी। चित्रकला के बारे में वो कहते हैं कि कला ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें कुछ नयापन हो। जो हमने देखा वो चित्रित किया, ऐसी कला का क्या औचित्य है। उन्होंने चित्रकला के क्षेत्र में ये जाना कि जो भी कोई हम नई चीज देखते हैं उसमें हम कुछ अपना नयापन लाएं। जैसे आप कलर्स अगर लगाते हैं तो उसको मिश्रित कलर्स लगाए जाएं, आर्टिफिशियल लाइट्स का प्रयोग किया जाए। यानी जो कला थी वो सिर्फ सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं थी, और धर्माधिकारियों और राजाओं के जो थे वो लोग कला पर निर्भर रहते थे उस समय। लेकिन कला के क्षेत्र में हर कोई चाहता है कि नया प्रयोग हो। राजा महाराजा भी अपने सभी चित्र बनवाते थे। अपनी जो ऐशो आराम है अपने, वो सब अपने चित्रों में दिखाना चाहते थे। लेकिन प्रभाववादियों के विकास में संपूर्ण जो समकालीन साहित्य है, काव्य है, वो प्रभाववाद की ओर ही विचारशील था। उन्होंने धीरे धीरे करके जो विषय का जो महत्व है उसको समाप्त कर दिया। यानी प्रभाववादियों ने विषय के महत्व को धीरे धीरे समाप्त कर दिया। इसके साथ ही चित्र विषय जो होने लगे, वो जो अपने दैनंदिन जीवन की जो चीजें हैं, कोने में पड़ी जैसे अस्त व्यस्त कोई चीजें हैं, उसको चित्रों के लिए अपना विषय चुना। साथ ही जो कलाकृति के निर्माण में प्रभाववादियों का मानना था कि कलाकृति के निर्माण में किसी तरह के विषय की कोई आवश्यकता नहीं है। भावनाओं की जागृति प्रत्यक्ष रूप से कलाकार की मानसिक अवस्था पर निर्भर करती है। कलाकार स्वतंत्र हो गया, उन्मुक्त जीवन जीने लगा। समस्त सृष्टि को, यानी कलाकार ने समस्त सृष्टि को अपना एक विषय बना लिया। सौंदर्य, और सिर्फ सौंदर्य को ही चित्रों में दिखाना कलाकार का मुख्य ध्येय रहा। उन्होंने विषय को भी गौण रखा। उनको था कि कोई भी अस्त-व्यस्त चीजें हैं, आप उसका चित्र बनाओ, लेकिन चित्र में सिर्फ सर्वोपरि क्या है, सिर्फ सौंदर्य को ही उन्होंने सर्वोपरि माना है। अब क्या है, कलाकार और कला एक आत्म केंद्रित हो गई। कला आत्मा से निकली हुई एक अभिव्यक्ति हो गई। जैसा आपने महसूस किया, जैसा आपने सोचा, वो चीज कला में परिलक्षित होने लगी, दिखाई देने लगी। प्राकृतिक शहरी दृश्य के स्थान पर सामाजिक और घरेलू दृश्य भी चित्रकार बनाने लगे। धीरे धीरे जब आप कला में जो नयापन आएगा तो आपको नेचुरली आप कुछ भी दृश्य बनाएंगे तो घरेलू दृश्य भी बनने लगे, सामाजिक दृश्य बनने लगे। घरेलू जो प्रसंग हैं, छोटे छोटे प्रसंग हैं जो अपने को खुशी देते हैं, वो भी चित्रित होने लगे। प्राकृतिक शहरी दृश्य के स्थान पर घरेलू जीवन के चित्र बनने लगे। साथ ही कुछ प्रभाववाद को यथार्थवाद का भी रूप मानते हैं कुछ चित्रकार। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कला के बारे में प्रत्येक विद्वान की अपनी एक अवधारणा होती है, अपना एक सोच होता है।
प्रत्येक कलाकार कला के बारे में अलग अलग तरह से विचार करता है। किसी भी कलाकार के विचारों में आपको आधुनिक कला में कहीं भी समानता देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि आधुनिक कला जो है उसमें, इसको हम प्रयोगवादी कला भी कह सकते हैं। इसमें नित्य नए प्रयोग हुए हैं चित्रकला के क्षेत्र में। कोई दो कलाकार आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जिनका विचार जो है वो बिल्कुल एक समान हो। सबके विचारों में कुछ नयापन है, प्रगतिशीलता है। जबकि प्रभाववाद में ठोस आकार है, रचना है, अभिव्यंजना है। प्रभाववाद में विषय का अस्तित्व का कोई उद्देश्य नहीं रह गया है, जबकि यथार्थवाद में विषय का जो अस्तित्व था वो उद्देश्यपूर्ण था। वस्तु के नैसर्गिक रूप पर विचार किया गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने विषय को, जो भी सामने आप देख रहे हैं उस चीज को गौण समझा है, और जो उसका नैसर्गिक जो रूप है उस पर उन्होंने विचार किया है, और अपने मनोनुकूल, जैसा आपने मन से जैसा सोचा उस चीज को अभिव्यक्त करके उस विषय को आगे परिलक्षित किया और लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। विषय के जो नैसर्गिक वर्ण हैं उन पर विचार करके प्रभाववादियों ने रंगांकन किया है। ऐसा नहीं है जैसा विषय, जैसा आपके रंग है सामने उन्होंने वैसा ही रंग लगा दिया। अपने मनोनुकूल उन्होंने कार्य किया है, इसीलिए इसको प्रभाववाद कहा जाता है कि इसमें नित्य नए प्रयोग किए गए हैं। सुंदर रंग योजना है, स्पष्ट तुलिका संचालन है। जो भी अपन चित्र में तुलिका यानी जो ब्रशेस से जो कार्य करते हैं उसका संचालन भी, फ्री हैंड जो ड्राइंग होती है ना वो वाली चीज है। प्रभाववाद के कारण आधुनिक कलाकारों में चित्रण का साहस आया। अभी तक जो एक परिपाटी चली आ रही थी उसमें जब आप कोई भी नया कुछ नयापन लाना चाहते हैं तो आप में कुछ नया करने की का जज्बा जागृत होता है। वो चीज कलाकारों में आई। अपने विचारों का वो आदान प्रदान चित्रों के माध्यम से अपने विचारों को वो समझाने लगे, अपने विचारों का आदान प्रदान करने लगे और लोगों के सामने उनके विचार प्रस्तुत होने लगे। कला के क्षेत्र में परंपरागत जो अंकन पद्धति जो एक परंपरा से चली आ रही थी उसमें भी बदलाव आया। कला में अंकन को बल मिला। आधुनिक कला की अंकन की नींव का शुभारंभ हुआ प्रभाववाद के माध्यम से। कला में विषय के प्रति जो दृष्टिकोण था उसके महत्व का भी सुविचार लोगों में आया। जैसे आधुनिक कला की जन्मदाता अपन सेजा को मानते हैं, घनवाद के प्रणेता पिकासो और ब्रॉक को मानते हैं, अभिव्यंजनावाद भाववाद के प्रेरणा स्रोत वांगो गोग्या इन कलाकारों को माना जाता है। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आधुनिक कला के क्षेत्र में जिन कलाकारों ने कार्य किया और कला में चित्रण करने की प्रवृत्ति को आगे बढ़ाया, जो हमारे मन में आया उसमें कुछ नयापन लाके हमने अपने मनोभावों को अभिव्यक्त किया, चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्त किया। कला को प्रभाववाद के अध्ययन की ओर मोड़ा लोगों ने, कलाकारों ने, और कला के क्षेत्र में नित्य नए विचार, नित्य नए मापदंड कला के माध्यम से, प्रभाववाद के माध्यम से स्थापित होते चले गए। इन कलाकारों ने क्या किया कि अपने विचारों में परिवर्तन करके चित्रकारों को उन्मुक्त रहकर नई अंकन पद्धतियों में कार्य करने के लिए प्रेरित किया, कार्य को नया बल मिला। जैसे आधुनिक यूरोपीय साहित्य और चित्रकला में ये समानता है कि दोनों में ही नई प्रवृत्तियों का समावेश हुआ है और साथ साथ हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि प्रभाववाद का नामकरण 1874 में हुआ है। माने, मोने, तेगा, सिसली, सेजा जैसे चित्रकारों ने 1874 में प्रदर्शनी में भाग लिया। माने इसमें शामिल नहीं थे, सॉरी,
यह प्रदर्शनी संस्थाओं के विरोध के लिए रखी गई थी और चित्रकारों ने महसूस किया कि तेज धूप में अनेक रंग होते हैं, और जब अनेक रंग होते हैं तेज धूप में तो वस्तुओं की सीमा रेखा जो है वो आपको स्पष्ट नहीं दिखती है। ये आप मानते हैं? आप कभी देखिएगा तेज धूप में अपन कुछ भी चीज़ देखते हैं तो हमें उसकी सीमा रेखा किसी भी चीज़ की स्पष्ट नहीं दिखेगी, तथा धूप में देखने पर रंग भी अपने को स्पष्ट नहीं दिखेंगे। ऐसा आप कभी महसूस करिएगा, देखिएगा। इस प्रदर्शनी में मोने का एक चित्र सूर्योदय का प्रभाव भी प्रदर्शित किया गया। इस चित्र के आधार पर एक आलोचक ने प्रभाववादी शब्द का प्रयोग किया और यह पद्धति प्रभाववादी चित्र पद्धति कहलाई। यहीं से प्रभाववादी चित्रों का शुरुआत हुआ है। साथ ही मैं आपको बता दूं, प्रभाववादी चित्रकार में चित्रकार मोने, माने, देगा, रेनॉय, लॉत्रेक ये सब प्रमुख चित्रकार हैं। उत्तर प्रभाववाद के बाद नव प्रभाववाद आया, सोरा सिन्याक। उत्तर प्रभाववाद आया, सेजा, वांगो, गोग्या। लेकिन माने ने क्या किया कि माने एक धनी परिवार के थे और कुत्तूर की चित्रशाला में इन्होंने चित्रण कार्य प्रारंभ किया, सीखा। इनका मानना था कि मैं यहाँ क्यों आता हूँ। माने को वो सारी चीजें जो वहाँ चित्रशाला में सिखाई थी वो सब हास्यास्पद लगी कि जब भी मैं चित्रशाला में प्रयोग करता हूँ तो लगता है कि मैं किसी कब्र में प्रवेश कर रहा हूँ, क्योंकि जो एक परिपाटी, चलती हुई परिपाटी का चित्र सिखाया जाता था वो उनको पसंद नहीं था। वो कला के क्षेत्र में कुछ नया कुछ करना चाहते थे। धीरे धीरे जो माने के चित्रों की आलोचना भी होने लगी, क्योंकि जब भी चित्रकला के क्षेत्र में हम कुछ नयापन करते हैं तो आप ये समझिए कि प्रारंभ में आपकी आलोचना ही होगी, क्योंकि जो एक बनी बनाई परिपाटी है उसको तोड़कर किसी नई चीज को सामने लाना, निश्चय ही जो हमारा समाज है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, उसको स्वीकार नहीं करता है। और ये बात सिर्फ चित्रकारों के साथ ही नहीं है, सभी के साथ है। आप देखिए म्यूजिक के क्षेत्र में शास्त्रीय म्यूजिक, पॉप म्यूजिक, गजलें, अलग अलग तरह का म्यूजिक होता है। लेकिन जब भी किसी नए म्यूजिक का शुरुआत होता है, प्रारंभ में हर तरह की म्यूजिक की आलोचना ही होती है। यही सब कुछ कला के साथ है, यही साहित्य के साथ है। हर क्षेत्र में परिवर्तन, बदलाव निश्चय ही चलता रहता है। अब कला के क्षेत्र में माने ने जो चित्र बनाए, माने के चित्रों की प्रारंभ में बहुत आलोचना हुई, क्योंकि इनके चित्रों को असभ्यता का प्रतीक भी कहा गया, क्योंकि इन्होंने एक चित्र बनाया था तृण पर भोजन, उसकी बहुत आलोचना हुई थी और चित्र को लोगों ने असभ्यता का प्रतीक कहकर उसकी आलोचना की थी। धीरे धीरे इन्होंने आगे भी चित्र बनाए, जैसे कि मैं आपको पहले इस सबको डिटेल में बता चुकी हूँ, लेकिन थोड़ा सा आपको आगे पढ़ाने से पहले इस चीज को रिकॉल करवा रही हूँ मैं कि भाई बहुत शॉर्ट में कि हुआ क्या था। प्रभाववाद के क्या सिद्धांत थे। दृष्टिगत जो वस्तुएं थी उसमें रूप की जो सदृश्यता थी उसको भी प्रभाववादियों ने अपने चित्रों में कोई महत्व नहीं दिया था। उनका उद्देश्य पूरे परिवेश, वातावरण तथा प्रकाश को चित्रण करना था। वस्तु की बनावट और बारीकियों पर प्रभाववादियों ने कोई ध्यान नहीं दिया, वरन केवल एक बार दिखने वाला प्रकाश का पूरा जो प्रभाव होता है, उन्होंने अपने चित्रों में इस प्रकाश के बदलते हुए प्रभाव को चित्रित किया है। अभी आप माने के बाद जैसे मोने के चित्र देखेंगे, आप देखेंगे कि उन्होंने जो प्रकृति चित्रण बनाए उसमें भी प्रकृति में जो धूप का बदलता हुआ जो स्वरूप है, प्रातःकालीन चित्र, मध्यकालीन चित्र, सायकालीन चित्र, रात्रिकालीन चित्र, एक ही चित्र को मैं धूप के प्रकाश, छाया प्रकाश के बदलते हुए प्रभाव को उन्होंने अपने चित्रों में दर्शाया है।
आप अभी जब आगे पढ़ेंगे तो आप ये प्रभाववाद के सिद्धांत भी देखिएगा कि भाई प्रभाववाद क्यों आया, प्रभाववादियों का क्या दृष्टिकोण था चित्रकला के प्रति। नेक्स्ट मैं आपको अगले वीडियो में इसके आगे का बताऊंगी। धन्यवाद।